खासतौर पे हम बात जब करते हैं नरेंद्र मोदी के रिजीम की, मुझे याद है 2002 में जब ये चुनाव जीते थे, अपना पहला चुनाव गुजरात चुनाव जब जीते थे, तो इन्होंने एक तरह से, तब तक इनकी छवि एक हिंदुत्व के पोस्टर बॉय की बन चुकी थी। हम सब जानते हैं कि गुजरात में क्या हुआ था और किस तरह के वहाँ के मतलब वो दंगे हुए थे, और उसके बाद एक हिंदुत्व का जो एक पूरी लहर जो चली थी नरेंद्र मोदी के अंडर, और जिस तरीके से उस समय बाकी लोग थे, प्रवीण तोगड़िया बहुत उग्र थे उस समय देखने में आ रहे थे, साथ में मोदी तो थे ही, और इनकी गौरव यात्रा और तमाम चीजें, और जिस तरह की बयानबाजी उस समय हुई थी, तो एक वो जो जिसको आज की डेट में मैं कोर्ट्स में कहूंगा उग्र हिंदुत्व, वो उस समय देखने को आया था। पर चुनाव जीतते ही नरेंद्र मोदी ने एक मतलब जो उस समय के हिसाब से एक बड़ी बहुत मेजर स्टेटमेंट दी थी। तो उन्होंने कहा था कि भाई डेवलपमेंट ऑफ ऑल, अपीजमेंट ऑफ नन, कि मतलब किसी का भी तुष्टिकरण नहीं करेंगे और अपीजमेंट और सबके विकास की बात करेंगे। पर आज आप ठीक 20 साल बाद हम सबको ये देखना है कि वो अपने शब्दों पर खरे उतरे हैं या नहीं उतरे हैं। मेन चीज ये देखने की है। आज हम बात करते हैं कि जिस तरह इल्जाम लगता था कांग्रेस पे कि मुस्लिम तुष्टिकरण की बात कही जाती थी, वो था नहीं था वो एक और डिबेट का इशू है, या मतलब जो भी पॉलिसीज रही उस समय की वो एक अलग चीज है। पर आज आप देखिए तो चीज जो है वो दूसरे एक्सट्रीम पर चली गई है। अगर आप अपने उन नेताओं के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेते जो कि लिंचिंग्स की कॉल देते हैं या तमाम तरह की बेहूदी बातें करते हैं, जो कि आपके नेता ही रहे हैं, जो सड़कों पे नारे लगाते हैं इस तरह के, तो आप ये कैसे नहीं कह सकते कि आप अपीजमेंट की दूसरी हद तक पहुंच चुके हैं। आप दूसरे एक्सट्रीम पे है ना आप अपीजमेंट के। अगर ये पहले मुस्लिम अपीजमेंट की बात होती थी, तो अब आप हिंदू मतलब वो हिंदू अपीजमेंट कर रहे हैं। और किसकी अपीजमेंट कर रहे हैं? फैनेटिक एलिमेंट्स की कर रहे हैं ना। आपके अपने नेता पार्टी के ये तो दो आपने फ्रिंज डिक्लेयर किए हैं, बाकियों का क्या है? आप जाइए कुछ समय पीछे, चाहे उसमें आपके तमाम तरह की साध्वियां हो, तमाम आपके योगी हो, किस तरह के बयान ये देते रहे हैं इन द पास्ट, और किन किन केसेस में इनका मतलब इनका नाम भी आता रहा है, चाहे आपके मिनिस्टर अनुराग ठाकुर जैसे रहे हों जो सड़कों पर नारे लगाते रहे गोली मारो सालों को। तो इस तरह की जब बातें चलती रहेंगी तो एक्सट्रीम, ये दूसरा एक्सट्रीम है अपीजमेंट का, अगर आप उसी अपीजमेंट की भाषा की बात करते हैं। और उग्र हिंदुत्व मतलब हिंदुत्व अपने आप में क्या है? जो एक सो कॉल्ड आइडियोलॉजी जो प्रोपोगेट हो रही है, आज से नहीं कई दशकों से हो रही है, वो प्रोपोगेट क्या हो रही है? हिंदुत्व क्या है? हिंदुइज्म और हिंदुत्व में तो एक फर्क है ना। हिंदुत्व क्या है? अ पॉलिसी बेस्ड ऑन हेट, जिसका जेनेसिस ही हेट है। तो उसके चलते हुए जब हम बात करेंगे तो हिंदुत्व की मतलब उग्र हिंदुत्व के लिए क्या जिम्मेदारी होगी? मतलब शुरू से पॉलिसी रही है। अब एक भी कोई ऐसा ओकेजन बता दीजिए जहां पर नफरत के अलावा कुछ बात हुई हो। और अब तो खैर इसमें एक और मिक्स आ गया ना कि आपको इश्यूज से मतलब डाइवर्ट करना है। और इस सब के बीच में दो तीन चीजें राहुल जो मैं कहना चाहूंगा, जो इस पूरे प्रकरण में हम लोग मिस कर रहे हैं, जो आम डिबेट में बात नहीं आ रही, आम नैरेटिव में बात नहीं आ रही। पहली चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है, इंटरनेशनल लेवल पे जब हम देखें, ईरान और सऊदी अरब जैसे दो देश जो बिल्कुल विपरीत दिशा में चलते हैं, वो दोनों अगर एक प्लेटफॉर्म पर आके इस चीज पे स्टैंड ले रहे हैं तो उसकी इंटरनेशनल डायमेंशन बहुत हैं और बहुत गहरी हैं। दूसरी चीज हमको एक चीज समझनी होगी कि आज तक भारत का जो मुसलमान है, जिसमें मैं इंक्लूड करता हूं कि अनडिवाइडेड इंडिया में हम जाएं तो इवन पाकिस्तान और बांग्लादेश के जो मुसलमान जो उस भारत में थे, बाद में वहां हुए, भारत का मुसलमान इसने कभी भी अपने आप को पैन इस्लामिक कंटेक्स्ट में नहीं देखा। इस देश के मुसलमान ने इस देश में रहकर अपनी समस्याएं, अपनी लड़ाई इस देश के तहत ही लड़ी। उसने कभी अपने आप को पैन इस्लामिक मूवमेंट का हिस्सा नहीं देखा। पर जिस तरह की ये डेवलपमेंट्स हैं, इससे चीज किधर जाएगी ये आने वाला वक्त बताएगा। जी राहुल, फिलहाल इतना ही कहूँ। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।